जोर से जय बोला हुआ है सब मिलके। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की, सदगुरु राम सूरत साहेब की, सदगुरु राम स्वरूप साहेब की, सकल हंस की, समस्त भक्त समाज की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय बोला, बुलाने वालों की और नहीं बुलाने वालों की। हम लोग सब 2023 तक जिंदा थे और 24 में आज प्रथम दिन भी जीवित हैं, इसलिए आप सबको मेरी ओर से ये शुभकामनाएं नए वर्ष की। वैसे एक वीडियो आया था रात में, मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वीडियो के बारे में बता दूं कि नए वर्ष ये जो हम लोग मनाते हैं 1 जनवरी का, ये हम लोगों का नहीं है, ये अंग्रेजों का है, विदेशियों का है। हम लोगों का जो हिंदू धर्म का जो नया वर्ष है चैत से शुरू होता है। हिंदू का अभी साहब के मुख से सुने भी है, हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। हिंदू एक विशाल समूह है जिसको हम हिंदू कहते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, विशाल समूह को हिंदू कहा जाता है। तो उस वीडियो में दिखाया गया था कि उसकी जो पत्नी है वो मॉडर्न युग की थी और वो जो है कहती थी कि बार बार हम जो है 1 तारीख को रात में नाइट में यार दोस्तों के साथ जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे, अर्थात नाचेंगे कूदेंगे गाएंगे। तो उसके पति बार बार मना करते थे कि वहाँ जाते हैं, ये अंग्रेजों का है, विदेशियों का है, और वहाँ जाते हैं तो नए वर्ष में क्या होता है, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और नाचते कूदते हैं, डिस्को डांस होता है, यही तो होता है। आसपास में जितने भी आज हुआ होगा तो सब डीजे बजाकर नाचे होंगे, नाचे कूदे होंगे। तो उसकी पति जो है मना करते हैं। तो फिर वो पत्नी कहती है कि तुम्हारे हिंदू परंपरा में क्या होता है। तो जो चैत का जो हम लोग जो मनाते हैं, चैत का जो शुरुआत वहां शुरू करते हैं, उसमें प्रकृति हम मनाते हैं, हमारे साथ में हम मनाएं चाहे ना मनाएं, लेकिन प्रकृति मनाती है। पेड़ पौधे पुराने झड़ते हैं चैत के माह में और नए नए कोपले निकलती है और फूल आते हैं और पूरा प्रकृति साथ देता है नए वर्ष के लिए, और किसान भी खुश होते हैं उस समय। तो इस प्रकार से नए वर्ष जो है चैत माह का माना जाता है। और ठीक है, परंपरा कुछ लोग मानते हैं अपनी अपनी मान्यता के आधार पे। बच्चे लोग इसी बहाना खुश होते हैं, बूढ़े खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। और इसी बहाना थोड़ा ऐसे भी कहते भी हैं, हैप्पी न्यू ईयर्स भी कहते हैं, मन के लिए, मन को खुश रखने का एक तरीका है। ठीक है, आप लोगों को भी धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सबको। तो अभी हमारे 2 संतों और साधु बहनों से भी विचार सुने। हमारे वयोवृद्ध जो संत पूज्य संकल्प साहेब, आप लोग जानते हैं कि ये भ्रमणशील रहते हैं अक्सर, लेकिन अभी कोरबा क्षेत्र में एक आश्रम बनाए हैं। और खुशी की बात तो ये है कि इनके जो 2 सुपुत्र हैं, पहले गृहस्थ में थे, नौकरी भी करते थे, और नौकरी करते करते उन्होंने कबीर साहब के वाणियों का प्रचार किया। और उसके 2 सुपुत्र, एक जो मुस्तफाबाद में गुरु सदाय साहब जी हैं, संत श्री गुरु सदाय साहब जी, वो अच्छे संत हैं वो भी, और दूसरा परसोदा चारमा में, चारमा के पास परसोदा है कांकेर जिला में, संतोष साहब जी हैं। तो 2 संत हैं और अच्छे प्रवक्ता भी हैं, लेखक भी हैं, पुस्तक भी लिखे हैं साहब जी, और पारक सिद्धांत का एकदम ठोस ज्ञान रखते हैं और अच्छा से बताते हैं। अभी सुने और हम लोग सुनेंगे। और हमारे
गुरुशील हमारे गुरु भाई हैं। हम लोग प्रयागराज में पहले एक साथ रहते थे। अब मेरे लिए क्या क्या ज़्यादा बोले हैं, लेकिन ठीक है। तो गुरुशील जी अभी महाराष्ट्र में रहते हैं। सुखदेव टोली एक आश्रम है, वहाँ के महंत हैं। हम लोग भी एक बार कार्यक्रम में गए थे कवि जयंती में। वहाँ चौका मत वाले हैं, लेकिन सब लोग हम बुलाए थे हम लोगों को, और अच्छा से प्रोग्राम हुआ था। जवाहर साहब आप लोग नाम सुने होंगे, एक जवाहर साहब हैं, अच्छे संत हैं। उनका शरीर छूट गया क्या? हाँ, शरीर छूट गया उसका। बम्बई में उसका आश्रम है। किसी को बम्बई जाना हो तो एड्रेस ले लेना हमारे साहब से, और बम्बई घूमने के लिए जा सकते हैं, वहाँ ठहर भी सकते हैं। हम लोग एक दो बार गए भी हैं। तो अभी मेरे लिए निर्देश हुआ है कुछ कहने का। परम पूज्य सदगुरु साहेब जी, संकल्प साहेब जी और हमारे साथी अर्चनी वंदनी संत समाज, श्रद्धालु भक्तों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आज प्रथम दिन है और कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ, क्योंकि पहले दिन में होता ही है, तैयारी में समय लग जाता है। और अभी हम लोग सुने ही हैं कि ये 17वां वार्षिक अधिवेशन है। 17 बार ये हो रहा है। तो हमारे यहाँ के जो व्यवस्थापक थे उसके बारे में हम लोग सुने भी है कि पहले झोपड़ी में उधर रहते थे, उसके पहले यहाँ डॉक्टरी भी करते थे। डॉक्टर सारवा के नाम से जाने जाते थे, और अच्छे डॉक्टर भी हैं और अच्छे जानकार भी हैं और ज्ञान वैराग के धनी भी हैं। वैसे तो अन्य हम लोगों की तरह किसी सदगुरु संत के पास जाकर लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन बराबर संपर्क में रहे हम लोगों से भी। बचपन में हम लोग ध्यान शिविर में जाते थे, जब घर से, तब ये भी जाते थे। हम लोग मित्र हैं, साथी हैं, और संतों के सानिध्य शुरू से ही रहा। इसके माता पिता मटिया में, वहाँ भी संतों का सानिध्य रहा, जाते आते थे शुरू से। और धीरे धीरे इनके मन में हुआ कि डॉक्टरी भी सेवा का ये अवसर है। जो डॉक्टर करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, सेवा ही करते हैं। तो सेवा करते करते यहाँ उर्ला ग्राम में मन में हुआ कि यहाँ कोई आश्रम हो जाता तो सत्संग भजन का अवसर मिलता, ऐसे सोच करके। और यहाँ ग्रामीण लोगों से संपर्क किया, फिर शासन से संपर्क किया, और ये विशाल रूप में अभी देख रहे हैं हम लोग सब के सब साधु संत भक्त सब सहयोग दिए, और ये विशाल रूप में कार्यक्रम चल रहा है। धीरे धीरे कहीं भी शुरुआत तो ऐसे ही होता है ना, शुरुआत में पता नहीं चलता है, बीज कितना छोटा होता है। बरगद का वृक्ष आप लोग देखे होंगे, वृक्ष को देखते हैं तो लगता है कि बरगद का वृक्ष कितना बड़ा है, लेकिन बीज को उसको नहीं देख पाते हैं। बीज बहुत छोटा होता है, सरसों के दाने से भी छोटा बीज ऐसे ही विशाल होता है। तो हम सब लोगों का सौभाग्य है, और इस पावन नगर का, दुर्ग और भिलाई का सौभाग्य है कि कितने आश्रम हैं। अब तो ऐसा लगता है कि गिनेंगे ना तो गिनती भी गिन नहीं पाएंगे, इतने आश्रम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं दिनों दिन। पास तो मेन है ही, और उसके बाद और आश्रम बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ आश्रम बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों में रुचि है, संतों के प्रति श्रद्धा है, समर्पण भावना है, और सिद्धांत के प्रति श्रद्धा है, और चलते हैं सिद्धांत में चलते हैं। तभी तो हर जगह कार्यक्रम होता है, हर जगह कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। तो कार्यक्रम आज शुरुआत है। शुरुआत तौर पर हमारे परम पूज्य श्री साहब जी पधार रहे हैं,
आपका वंदन है, अभिनंदन है आप सबका। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सभी सत्संग में आने वाले सज्जनों से निवेदन है, जो लोग उधर खड़े होंगे, जो लोग खाली, उन लोगों से निवेदन है आप लोग सत्संग पंडाल में पधारे। पूज्य गुरुदेव जी पधार चुके हैं। सामने आकर बैठ भी सकते हैं, जो कुर्सी जिसके लिए कुर्सी नहीं है वो सामने आकर यहाँ पे गद्दे में बैठ सकते हैं। भाई लोगों से भी निवेदन है कि सामने आकर के बैठें। माताओं से निवेदन है जिसको तकलीफ है वो कुर्सी में बैठे हैं, और सज्जनों से भी निवेदन है जिसको तकलीफ है वो कुर्सी में बैठे हैं, और जिसको तकलीफ नहीं हो तो कोशिश करे जमीन में आकर के बैठे, क्योंकि जमीन में बैठने वाले जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि आप लोग बड़े बड़े दिलवारे हैं, दिलदार भी हैं, जमींदार भी हैं। इसलिए निवेदन है जो कुर्सी में तकलीफ हो कुर्सी में बैठे, तकलीफ नहीं हो नीचे आकर के बैठे और सट करके बैठे। सभी माताओं भाइयों एवं सज्जनों से निवेदन है। पूज्य गुरुदेव जी सदगुरुदेव जी विराजमान हो चुके हैं, और साथ में श्रद्धेय श्री गुरुबोध साहब जी, श्रद्धेय श्री सुबोध साहब जी, और इस आश्रम के संस्थापक पूज्य श्री पूर्णेंद्र साहब जी हम लोगों के बीच विराजमान हो चुके हैं। आप सबसे निवेदन है जो बाहर खड़े हुए हैं या बातचीत कर रहे होंगे, वे लोग यहाँ सत्संग पंडाल में आकर बैठे और सदगुरुदेव के आशीर्वचन का श्रवण करेंगे। हमारे भी श्रद्धेय श्री दिनेन्द्र साहब जी कुछ बोल रहे थे, अपनी वाणी थोड़ा संक्षिप्त में हम सबको पूरा करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं तो आभार व्यक्त कर रहा था इस नगर का दुर्ग भिलाई का और सत्संगी होने का आप सबका, और यहाँ के संस्थापक हमारे मित्र परम मित्र पूर्णेंद्र साहब का, कि इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है और जो भी देख रहे हैं वो 17 साल का इनका समर्पण भाव इस धरती के प्रति, इस कुटिया के प्रति, इस गांव के प्रति, और अपने ज्ञान वैराग और सबके प्रति, संतों के प्रति पूरा समर्पण भाव से ये जो वृक्ष लगाए हैं। मैं उदाहरण भी दे रहा था कि वट वृक्ष देखने से कितना विशाल लगता है, लेकिन उसकी बीज को हम लोग नहीं जान पाते हैं। बीज सरसों दाना से भी छोटा होता है, बहुत छोटा, लेकिन कितना विशाल होता है। ऐसे ही ये एक दिन विशाल बनेगा और है, और आप सब तहे दिल से सहयोग करते हैं। संतों के प्रति आप लोगों की श्रद्धा भक्ति समर्पण भावना जगी हुई है, और ये नित्य जगा रहे। और दूर दूर से संतों को बुलाते हैं, और प्रत्येक साल जो नया दिन हम लोग कहते हैं नया दिन, वैसे नया दिन नहीं होता है, नया सब दिन बराबर होता है, लेकिन 1 जनवरी का जो नया वर्ष जो मानते हैं उसमें कार्यक्रम कराते हैं साहब जी कि नए उत्साह के साथ एक कार्यक्रम होता है।